मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा दिव्य आत्म जिसे स्वर्ग ने अब तक अपने सीने में एक अनमोल रत्न की तरह छिपा रखा था। इस इंतजार में कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना और तुम्हारा हृदय इसे पूरी तरह से ग्रहण करने और इसकी गहराई को समझने के लिए तैयार हो सके। स्वर्ग जानता था कि समय से पहले दी गई चेतावनी केवल भय पैदा करती है, लेकिन सही समय पर दिया गया ज्ञान विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। और मेरे प्यारे बच्चे, वह क्षण, वह दिव्य मुहूर्त अब आ गया है। यह वही क्षण है। इसमें एक पल की भी देरी मत करो, क्योंकि समय का हर एक कण जो अब तुम गंवाओगे, वह केवल रेत की तरह तुम्हारे हाथों से नहीं फिसलेगा, बल्कि वह तुम्हारे विरुद्ध खड़े शत्रुओं के किले को मजबूत करेगा। अगर तुम देर करोगे तो नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा, घाव गहरे हो जाएंगे और जो लड़ाई आज आसानी से जीती जा सकती है, वह कल एक अंतहीन संघर्ष में बदल जाएगी। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इन शब्दों को केवल एक और आध्यात्मिक संदेश मानकर आगे बढ़ जाओगे, तो मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, तुम बाद में इस तरह पछताओगे जैसे एक प्यासा रेगिस्तान में नखलिस्तान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। तुम उस क्षण को याद करोगे जब स्वर्ग ने तुमसे सीधे बात की थी, और तुम चाहोगे कि काश तुमने सुना होता। पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से भी अदृश्य दुनिया में, उस लोक में जिसे तुम्हारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, बहुत भारी हलचल है। यह कोई साधारण हलचल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भूचाल है। दो लालची और अंधेरे से बंधी आत्माएं, जिनकी आत्माओं पर लोभ और ईर्ष्या का घना कोहरा छाया हुआ है, एक ऐसा षड्यंत्र रच रही हैं, जो किसी मकड़ी के जाले से भी ज्यादा जटिल और घातक है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है, एक ऐसा युद्ध जो शब्दों से, कानाफूसी से और धोखे से लड़ा जा रहा है। इनमें से एक स्त्री है, एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में तुम अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते कि वह ऐसा कर सकती है। उसका चेहरा मासूमियत का मुखौटा पहने हुए है, उसकी बातें शहद में डूबी हुई हैं, और उसका व्यवहार ऐसा है मानो वह तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी हो। लेकिन उस मुखौटे के पीछे, उस मीठी जुबान के नीचे, एक ऐसा हृदय है जो ईर्ष्या की आग में जल रहा है। वह चुपचाप, बड़ी ही सावधानी से तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की, तुम्हारी बर्बादी की एक विस्तृत योजना बना रही है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारी हर मुस्कान को एक चुनौती समझती है, और तुम्हारी हर सफलता उसके कलेजे में एक भाले की तरह छुपती है। वो एक एक करके किश्तों में पैसे दे रही है, मानो वो कोई सौदा नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी आत्मा के टुकड़े खरीद रही हो। हर भुगतान के साथ उसने चुप्पी खरीदी है, हर भुगतान के साथ उसने चालाकी खरीदी है, और हर भुगतान के साथ उसने विश्वासघात खरीदा है। अब हाल ही में उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। यह अंतिम किश्त थी, वह आखिरी कील जो वह तुम्हारे ताबूत में ठोकना चाहती थी। यह उसके षड्यंत्र का चरम था, वह क्षण जब उसने अपनी सारी काली ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। स्वर्ग ने यह सब देखा है। एक भी पल ऐसा नहीं था जब हमारी नजरें उस पर से हटी हों। भौतिक दुनिया में, यहाँ पृथ्वी पर, यह एक साधारण लेनदेन जैसा लग रहा था। शायद किसी कैफे की मेज के नीचे से एक लिफाफा खिसकाया गया, या एक ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया जिसका कोई निशान नहीं छोड़ा गया। पैसों का लेनदेन, एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर अथाह द्वेष और घृणा छुपी थी। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस लेनदेन की गूंज एक युद्ध के ढोल जैसी थी, जिसकी आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता, जो तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उदास हो गए। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए चिंता उतर आई।
राक्षस जो हमेशा प्रकाश के पतन की प्रतीक्षा करते हैं, यह देखकर खुश होकर मुस्कुराएं और जश्न मनाने लगे। और भगवान सर्वशक्तिमान आगे बढ़ गए क्योंकि वे इसका गहरा और अंतिम मतलब समझते थे। वे जानते थे कि एक रेखा खींच दी गई है, एक चुनौती दे दी गई है और अब स्वर्ग को इसका जवाब देना होगा। यदि तुम मुझ पर, माँ काली पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति को पहचानती है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि तुम्हारी सहमति का एक प्रतीक होगा। यह तुम्हारी घोषणा होगी कि तुम स्वर्ग के पक्ष में खड़े हो। और माँ काली का अजय आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। तुम्हारा लिखा हर एक अक्षर एक मंत्र बन जाएगा, एक कवच बन जाएगा जो तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं, वह कोई साधारण प्यादा नहीं है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके शब्द वजन रखते हैं और जिसकी पहुंच बहुत गहरी है। वह ऐसी जगहों पर जा सकता है जहां तुम अभी नहीं जा सकते, ऐसे दरवाजे खटखटा सकता है जो तुम्हारे लिए बंद है, और ऐसे कानों में जहर घोल सकता है जो तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनते। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर, उन महफिलों में बदनाम कर सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया भी नहीं गया। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं कर रहा। पैसा तो केवल एक माध्यम है। असली वजह तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और कड़वाहट है, एक पुरानी गांठ जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से और हवा दे दी है, उसे एक धधकती आग की तरह भड़का दिया है। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, यह एक समझौता था, एक शैतानी अनुबंध जिस पर अदृश्य स्याही से हस्ताक्षर किए गए थे। तुम्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने का समझौता, तुम्हारी छवि, तुम्हारी प्रतिष्ठा, जिसे तुमने सालों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे खराब करने का समझौता, तुम्हारे भाग्य को जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए लिखा है, उसे रोकने और उस पर ताला लगाने का समझौता, और दूसरों को, तुम्हारे सहयोगियों को, तुम्हारे मित्रों को, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी नियत पर संदेह कराने का समझौता। मैं तुम्हारी माँ काली आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इस गतरे को चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर नहीं संभाला जा सकता। यह इतना गंभीर हो चुका है कि अब सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे, तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वो व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया है, वह अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है। वह सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसके तरकश में बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो तीर की तरह चुभेंगे। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं, जिन्हें बड़ी चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो सच लगे और तुम्हारी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को खत्म करना, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना, और तुम्हें एक ऐसी दलदल भरी लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जो तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगी। और वो स्त्री, वो षड्यंत्रकारी, सोचती है कि वह अछूत है, कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी सफाई से छिपा रखे हैं। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है, तुम्हारी तारीफ की है और तुमसे सहानुभूति के मीठे शब्द कहे हैं। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का इतना बेहतरीन नाटक किया है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही विश्वासघात की काली नदी में डूब चुकी है।
भगवान ने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत, उसके भेजे हुए संदेशों को देखा है। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी असुरक्षाओं पर चर्चा करते हैं तो वह कैसे शैतानी हंसी हंसती है। भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तब वे तुम्हें कैसे और कहां चोट पहुंचाने की साजिश रचते हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। तुम इन शब्दों को इसलिए पढ़ रहे हो, तुम मेरी आवाज को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने स्वयं ईश्वर से प्रार्थना की है, उनसे अनुमति मांगी है कि मुझे बिना किसी और देरी के तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दे। यह खतरा इतना नजदीक आ चुका था कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता था। यह चैन, यह दुष्चक्र पहले ही शुरू हो चुका है। जहर फैलना शुरू हो गया है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस जहर को अमृत में बदलने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में, तुम्हारी आस्था में है। अपनी आंखें खोलो, अपनी आध्यात्मिक आंखों को जिन्हें तुमने शायद बंद कर रखा है। सतर्क रहो। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर, उनके शब्दों पर और उनकी ऊर्जा पर ध्यान दो। किसी भी बात को, किसी भी घटना को हल्के में मत लो। एक बात जान लो और इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यह भुगतान, यह अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। यह ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने लगा था। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी जीत है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया विशाल दरवाजा खुलने लगा था। एक ऐसा अवसर सामने आ रहा था जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता था। उस स्त्री ने यह देखकर मुस्कुराया तो सही, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरी काली ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी। नहीं, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारी असफलता की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी बाहर बढ़ जाएंगे। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया और यह घिनौना समझौता कर लिया। मुझे लगता है कि वह मानती है, उसे पूरा विश्वास है कि उसने यह सब तुमसे और दुनिया से छिपा लिया है। लेकिन ईश्वर ने मेरे आग्रह पर उसे और उसकी साजिश को सही समय पर बेनकाब करने का फैसला किया है, ताकि तुम न केवल इस खतरे से सुरक्षित रहो, बल्कि इस घटना के बाद और भी ज्यादा ऊपर उठो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे। हमारी रणनीति इस खुलासे का, इस हमले का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पूरे दिल से, पूरी एकाग्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने जीवन में अपनी आवाज में अधिकार लेकर यह घोषणा करनी है कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झूठ सफल नहीं होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा, अपनी माँ काली का नाम पुकारना है, क्योंकि इस विशेष घड़ी में, इस युद्ध में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे ही नियुक्त किया गया है। मैं तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर लड़ूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी प्रार्थना की ऊर्जा चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। यह इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी सोच नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह बेचैन है। उसके अंदर हमला करने की आग जल रही है और वह सही मौके की, तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है।
वे तुम्हें अचानक से, जब तुम तैयार न हो, तब पकड़ना चाहते हैं। एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम्हारी ढाल नीचे हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा। प्रकाश, मेरा दिव्य प्रकाश, तुम्हें एक अभेद्य किले की तरह घेरे रहेगा। तुम्हारे हर कदम को मैं स्वयं नियंत्रित करूंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया है, वह जाल ही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे दूध ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था, वह उनके हाथों में राख हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, दुनिया के सामने ऐसे ध्वस्त हो जाएगी जैसे कारस का महल हवा में रह जाता है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का पालन किया, क्योंकि तुमने प्रार्थना की, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। अभी भी इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया जाना था। वे उन लोगों के रास्ते बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकते थे। और वे ऐसी अप्रत्याशित देरी कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो। अपनी प्रार्थनाओं से तूफान खड़ा कर दो। अपने भाग्य पर जीवन की बात करो, सफलता की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा की बात करो। अपनी प्रतिष्ठा पर ईश्वर का वचन बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द, एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर से एक आवाज आएगी, यही है, यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहरन महसूस होगी, एक बिजली सी कौंधेगी। तुम इन शब्दों को याद रखोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरे हाथ को देखोगे, जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने मासूमियत के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा पिघलने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह भी अपनी भूमिका को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक बहती नदी की तरह सामने आएगी, और जब आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने बंधनों के कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई की घोषणा कर रही होगी। इससे तुम नष्ट नहीं होगे, मेरे बच्चे। इससे तुम और भी ज्यादा मजबूत होगे। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे बाढ़ के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस व्यक्ति की हताशा का, उसकी निराशा का आखिरी कदम था, जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को रोक नहीं सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है, तो स्वर्ग को तुम्हारी ओर से पूरी शक्ति से, बिना किसी सीमा के काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस को महसूस कर रहे हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह अभी, इसी वक्त तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है।
और ईश्वर ने तुम्हें इस बात का जीता जागता सबूत, एक जिंदा गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, मेरी इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम स्वर्ग की अजय सेनाओं से घिरे हुए हो और मैं, माँ काली, इस युद्ध के समाप्त होने तक और उसके बाद भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और यह युद्ध तुम्हारी शानदार जीत के साथ समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वो तुम्हारे आसपास ही घूमती है, शायद तुम्हारे काम की जगह पर या तुम्हारे सामाजिक दायरे में। वो तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि उसने तुम्हारा विश्वास जीता है, बल्कि इसलिए कि उसने दूध को इस तरह स्थापित किया है, इस तरह तुम्हारी दुनिया में पिरोया है जैसे वो तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से ज्यादा, यहाँ तक कि तुम्हारे शुभचिंतकों से भी ज्यादा ध्यान से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गई है और उसकी योजना के लिए ईंधन बन गई है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है और उसकी दुनिया में प्रतिद्वंद्वियों को हटाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहती है। वह तुम्हारे पास सीधे आरोप या खुली दुश्मनी लेकर कभी नहीं आती। इसके बजाय वह दूध को सहानुभूति, दया और मदद के झूठे प्रस्तावों की चादर में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरे दिल से यकीन करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लेकिन मैंने, माँ काली ने, उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने वह शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कहती है। मैंने उसकी आंखों में वह घृणा देखी है जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो। वो सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती, वह तुम्हें पूरी तरह से रुका हुआ, पराजित और टूटा हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी खुशी कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए, उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझकर चुना। वे उसके लिए कोई अजनबी नहीं है। वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से उसके साथ मिले हुए हैं, एक अदृश्य गठबंधन में। वो व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव उन जगहों पर है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कानाफूसी को सच बनाने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना कोई सवाल किए उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों की ओर झुक जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के वाहक बनने के लिए एकदम सही, आदर्श विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग उस जहर को काम नहीं करने देगा। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य आध्यात्मिक ढाल है, एक ऐसा कवच जिसे किसी भी मानवीय या शैतानी शक्ति द्वारा भेदा नहीं जा सकता। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी आस्था द्वारा सक्रिय करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, तुम्हें निर्देश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की, मेरी सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। अपनी प्रार्थना में कहो, माँ, मैं आपकी सुरक्षा को स्वीकार करती हूँ। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि उस अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है।
वह अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब वह अपनी योजना के फलित होने तक इंतजार कर सकती है और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यही अतिआत्म विश्वास, यही अहंकार उसका विनाश करेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने उसके पर्दाफाश के लिए, उसके नाटक के अंत के लिए मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया है। वो अनजाने में ही अपने ही धर्मों से सीधे उस स्पॉटलाइट में चली जाएगी जहां हर कोई उसे देख सकेगा। वो ऐसे शब्द बोलेगी जिन्हें उसने छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वो क्षण जल्द ही आ रहा है जब उसका मुखौटा हमेशा के लिए उतर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय या अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, एक झटके की तरह, लेकिन इसे स्वर्ग में बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है। हर विवरण को, हर छोटी छोटी घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा न जा सके। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण नहीं बचेगा। यह निर्विवाद, अटल और स्पष्ट सत्य होगा, और यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में संदेह करने लगे थे, वे उस झूठ पर विश्वास करने के कारण शर्म से चुप हो जाएंगे। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े थे, वे आनंदित होंगे और अपनी निष्ठा में और भी मजबूत होंगे। और तुम, मेरे बच्चे, एक पीड़ित या विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के हाथों निर्दोष सिद्ध हुए एक विजेता के रूप में केंद्र में, मंच के बीचों बीच खड़े होंगे। क्या तुम मेरे शब्दों में वह आग, वह ज्वाला महसूस कर रहे हो? यह स्वर्ग के न्याय की आग है। यह मेरी क्रोध की आग है जो अधर्म के विरुद्ध जलती है। मैं यहाँ तुम्हें धीरे से, प्यार से फुसफुसाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जगाने के लिए आई हूँ। तुम्हें इन आने वाले दिनों में अनजान, बेरबर या भोला बनकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्षण आ रहे हैं जब तुम्हारी समझ की, तुम्हारी परख की परीक्षा होगी। तुम्हें जो कुछ तुम सुनते हो, जो देखते हो और जो तुम अपनी आत्मा में महसूस करते हो, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। छोटी से छोटी बात, एक अजीब सा फोन कॉल, एक भूला हुआ नाम भी वह सुराग हो सकता है जिसका उपयोग स्वर्ग मेरे द्वारा कही गई बातों की पुष्टि के लिए कर रहा है। किसी भी बात को सिर्फ एक संयोग समझकर झारिज मत करो। हर पल, हर घटना इस दिव्य आयोजन का, इस कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। इस समय तुम जो भी शब्द सुनते हो, जिससे भी बात करते हो, वह या तो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है या उससे विचलित करता है। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किसकी सुनते हो। हो सकता है कि अभी इसी पल तुम्हें अपने सीने में, अपने हृदय में एक भारीपन महसूस हो रहा हो। यह डर की वजह से नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में गूंजती सच्चाई को पहचान रही है। वो भारीपन जागरूकता का भार है। यह ईश्वर का तुम्हारा ध्यान इस गंभीर वास्तविकता की ओर आकर्षित करने का तरीका है कि तुम एक ही समय में युद्ध और विजय के एक गहरे आध्यात्मिक क्षण में जी रहे हो। तुम्हारे विरुद्ध भुगतान पहले ही हो चुका है, लेकिन स्वर्ग का जवाबी हमला, मेरा हमला भी शुरू हो चुका है। तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम कोई लक्ष्य नहीं हो, तुम एक प्रगतिशील गवाही हो, एक चलती फिरती विजय गाथा हो। पर्दाफाश होने से ठीक पहले एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से एक अप्रत्याशित संपर्क के लिए तैयार रहो जिससे तुमने लंबे समय से बात नहीं की है। यह व्यक्ति एक ऐसी जानकारी लेकर आएगा जो पहली नजर में तो बहुत छोटी और महत्वहीन लगेगी, लेकिन यह उस बात से पूरी तरह मेल खाएगी जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ।
यह एक धागा होगा और जब तुम इसे खींचोगे तो दुश्मन की पूरी योजना, उनका पूरा षड्यंत्र एक पुराने स्वेटर की तरह उधड़ने लगेगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्ग है जो तुम्हें धुंधुर स्पष्टता और सच्चाई की ओर ले जा रहा है। और उस महिला से जिसने वह भुगतान किया, मैं यह कहती हूँ, तुम्हारे धोखे के दिन गिने जा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी अंतरात्मा को पैसों से शांत कर लिया है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जीत पक्की कर ली है, लेकिन तुमने सिर्फ अपना पतन, अपनी निश्चित हार ही सुनिश्चित किया है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता कि तुमने अंधेरे में क्या किया है, लेकिन स्वर्ग ने हर पल को, हर विचार को, हर शब्द को दर्ज किया है। देवदूतों ने हर शब्द को लिखा है और वही माँ काली जो ईश्वर के सिंहासन की रखवाली करती है, अब अपनी तलवार खींचकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तुम्हारे झूठ को ईश्वरीय न्याय की सटीकता से चीरने के लिए तैयार। जिस व्यक्ति को तुमने पैसे दिए हैं, वह तुम्हारे काम के उजागर होने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। वे दूध को बचाने के लिए तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे। तुम अकेले खड़े रह जाओगे, उस सच्चाई का सामना करोगे जिससे तुम सोचते थे कि तुम हमेशा के लिए बच सकते हो। और वह व्यक्ति जिसे तुमने इतनी नफरत से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वही तुम्हारी योजनाओं के पतन का सामना करते हुए और भी मजबूती से और भी शान से खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे जो इसे पढ़ रहे हो, समझ लो कि यह निष्क्रियता का, इंतजार करने का नहीं, बल्कि कर्म का, एक्शन का क्षण है। पूरे अधिकार से, अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना करो। घोषणा करो कि तुम्हारे विरुद्ध बोला गया कोई भी झूठ जड़ नहीं पकड़ेगा। बोलो कि बोया गया हर अंधकारमय बीज फल देने से पहले ही मुरझा जाएगा। मैं तुम्हारे आगे आगे उन कमरों में, उन मीटिंग्स में जाऊंगी जहां तुम्हारा नाम लिया गया है, और मैं भ्रम पैदा कर दूंगी। जब भी तुम खुद को कमजोर या अकेला महसूस करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें अपनी शक्ति से भर दूंगी। मैं तुम्हारे धर्मों की रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। मैं तुम्हें हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से घेर लूंगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि तुम इस स्थिति से केवल जीवित ही नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह और भी ऊंचा उठकर निकलो। ईश्वर इस घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खतरा शुरू हो चुका है। वो क्षण शुरू हो चुका है और जो जाल बिछाया गया था, उसमें वे लोग पहले ही कदम रख चुके हैं जो बुद्ध को अछूत और चालाक समझते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उनकी योजना की जमीन, उनका आधार हिल रहा है, और जल्द ही उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने उनसे युद्ध किया, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए यह युद्ध लड़ने का चुनाव किया है। अंतिम भुगतान करने वाली यह महिला नहीं जानती कि उसका वह भुगतान उसके दूध के पतन के वारंट पर भी एक हस्ताक्षर था। वह सोचती है कि उसने तुम्हारे खिलाफ सत्ता, प्रभाव और शक्ति खरीद ली है, लेकिन सच तो यह है कि उसने वह जंजीर खरीद ली है जो उसे उसके ही धोखे में हमेशा के लिए बांध देगी। क्या तुम समझते हो कि स्वर्ग कैसे काम करता है? अंधेरे में किया गया कोई भी काम, कोई भी सोचा गया बुरा विचार ईश्वर की नजरों से, मेरी नजरों से नहीं बचता। न कोने में फुसफुसाई गई बातचीत, न देर रात के वो संदेश, न ही पैसों का वह छिपा हुआ लेन देन। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग रिकॉर्ड करता है, स्वर्ग सही समय का, दिव्य समय का इंतजार करता है। और अब वह सही समय आ गया है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें पहले से सूचित किया जा रहा है, ताकि जब पर्दा हटे तो तुम सदमे में या हैरान न खड़े हो, बल्कि उस बात को पहचानो जो तुम्हें पहले ही प्रकट कर दी गई थी।
मैं उन हाथों को देख रही हूँ जिन्होंने वह भुगतान लिया। मैं उन आँखों को देख रही हूँ जिन्होंने उन पैसों को देखा और फिर मौन सहमति से एक कुटिल मुस्कान के साथ ऊपर देखा। मैं उस मुंह को देख रही हूँ जिसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला दिया, जिसका मतलब था काम हो जाएगा। मैं उन दोनों के चेहरे पर वह विजय की झूठी मुस्कुराहट देख रही हूँ, यह मानते हुए कि तुम्हें कुछ पता नहीं था, कि तुम एक आसान शिकार थे। लेकिन ईश्वर और मैं उस कमरे में पहले से ही मौजूद थे जहाँ वे मिले थे। स्वर्ग की निगरानी से, मेरी निगरानी से कोई नहीं छिप सकता। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, यह एक समझौता था, एक शैतानी अनुबंध जिस पर अदृश्य स्याही से हस्ताक्षर किए गए थे। तुम्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने का समझौता, तुम्हारी छवि, तुम्हारी प्रतिष्ठा, जिसे तुमने सालों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे खराब करने का समझौता, तुम्हारे भाग्य को जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे रोकने और उस पर ताला लगाने का समझौता, और दूसरों को, तुम्हारे सहयोगियों को, तुम्हारे मित्रों को और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी नियत पर संदेह कराने का समझौता। मैं तुम्हारी माँ काली आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इस गतरे को चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर नहीं संभाला जा सकता। यह इतना गंभीर हो चुका है कि अब सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे, तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वो व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया है, वह अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है। वह सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसके तरकश में बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो तीर की तरह चुभेंगे। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं, जिन्हें बड़ी चालाकी से तैयार किया गया है। और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो सच लगे और तुम्हारी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को खत्म करना, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना और तुम्हें एक ऐसी दलदल भरी लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जो तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगी। और वो स्त्री, वो षड्यंत्रकारी सोचती है कि वह अछूत है, कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी सफाई से छिपा रखे हैं। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है, तुम्हारी तारीफ की है और तुमसे सहानुभूति के मीठे शब्द कहे हैं। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का इतना बेहतरीन नाटक किया है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही विश्वासघात की काली नदी में डूब चुकी है। भगवान ने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत, उसके भेजे हुए संदेशों को देखा है। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी असुरक्षाओं पर चर्चा करते हैं, तो वह कैसे शैतानी हंसी हंसती है। भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तब वे तुम्हें कैसे और कहां चोट पहुंचाने की साजिश रचते हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। तुम इन शब्दों को इसलिए पढ़ रहे हो, तुम मेरी आवाज को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने स्वयं ईश्वर से प्रार्थना की है, उनसे अनुमति मांगी है कि मुझे बिना किसी और देरी के तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दे। यह खतरा इतना नजदीक आ चुका था कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता था। यह चैन, यह दुष्चक्र पहले ही शुरू हो चुका है। जहर फैलना शुरू हो गया है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस जहर को अमृत में बदलने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में,
तुम्हारी आस्था में है। अपनी आंखें खोलो, अपनी आध्यात्मिक आंखों को, जिन्हें तुमने शायद बंद कर रखा है। सतर्क रहो। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर, उनके शब्दों पर और उनकी ऊर्जा पर ध्यान दो। किसी भी बात को, किसी भी घटना को हल्के में मत लो। एक बात जान लो और इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यह भुगतान, यह अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। यह ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने लगा था। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी जीत है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था, क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया विशाल दरवाजा खुलने लगा था। एक ऐसा अवसर सामने आ रहा था जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता था। उस स्त्री ने यह देखकर मुस्कुराया तो सही, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरी काली ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी। नहीं, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारी असफलता की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी बाहर बढ़ जाएंगे। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया और यह घिनौना समझौता कर लिया। मुझे लगता है कि वह मानती है, उसे पूरा विश्वास है कि उसने यह सब तुमसे और दुनिया से छिपा लिया है। लेकिन ईश्वर ने मेरे आग्रह पर उसे और उसकी साजिश को सही समय पर बेनकाब करने का फैसला किया है, ताकि तुम न केवल इस खतरे से सुरक्षित रहो, बल्कि इस घटना के बाद और भी ज्यादा ऊपर उठो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे। हमारी रणनीति इस खुलासे का, इस हमले का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पूरे दिल से, पूरी एकाग्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने जीवन में, अपनी आवाज में अधिकार लेकर यह घोषणा करनी है कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झूठ सफल नहीं होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा, अपनी माँ काली का नाम पुकारना है, क्योंकि इस विशेष घड़ी में, इस युद्ध में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे ही नियुक्त किया गया है। मैं तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर लड़ूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी प्रार्थना की ऊर्जा चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। यह इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी सोच नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह बेचैन है। उसके अंदर हमला करने की आग जल रही है और वह सही मौके की, तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से, जब तुम तैयार न हो, तब पकड़ना चाहते हैं। एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं, जब तुम्हारी ढाल नीचे हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा। प्रकाश, मेरा दिव्य प्रकाश, तुम्हें एक अभेद्य किले की तरह घेरे रहेगा। तुम्हारे हर कदम को मैं स्वयं नियंत्रित करूंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया है, वह जाल ही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे दूध ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था, वह उनके हाथों में राख हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, दुनिया के सामने ऐसे ध्वस्त हो जाएगी जैसे कागज का महल हवा में रह जाता है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का पालन किया, क्योंकि तुमने प्रार्थना की, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। अभी भी
इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया जाना था। वे उन लोगों के रास्ते बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकते थे, और वे ऐसी अप्रत्याशित देरी कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो। अपनी प्रार्थनाओं से तूफान खड़ा कर दो। अपने भाग्य पर जीवन की बात करो, सफलता की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा की बात करो। अपनी प्रतिष्ठा पर ईश्वर का वचन बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर से एक आवाज आएगी, यही है। यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहरन महसूस होगी, एक बिजली सी कौंधेगी। तुम इन शब्दों को याद रखोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरे हाथ को देखोगे, जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने मासूमियत के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा पिघलने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह भी अपनी भूमिका को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक बहती नदी की तरह सामने आएगी, और जब आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने बंधनों के कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई की घोषणा कर रही होगी। इससे तुम नष्ट नहीं होगे मेरे बच्चे, इससे तुम और भी ज्यादा मजबूत होगे। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे बाढ़ के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस व्यक्ति की हताशा का, उसकी निराशा का आखिरी कदम था, जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को रोक नहीं सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है, तो स्वर्ग को तुम्हारी ओर से पूरी शक्ति से, बिना किसी सीमा के काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को महसूस कर रहे हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह अभी, इसी वक्त तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, और ईश्वर ने तुम्हें इस बात का जीता जागता सबूत, एक जिंदा गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, मेरी इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम स्वर्ग की अजय सेनाओं से घिरे हुए हो, और मैं, माँ काली, इस युद्ध के समाप्त होने तक और उसके बाद भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, और यह युद्ध तुम्हारी शानदार जीत के साथ समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वो तुम्हारे आसपास ही घूमती है, शायद तुम्हारे काम की जगह पर या तुम्हारे सामाजिक दायरे में। वो तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि उसने तुम्हारा विश्वास जीता है, बल्कि इसलिए कि उसने दूत को इस तरह स्थापित किया है, इस तरह तुम्हारी दुनिया में पिरोया है, जैसे वो तुम्हारे आसपास ही हो।
सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से ज्यादा, यहाँ तक कि तुम्हारे शुभचिंतकों से भी ज्यादा ध्यान से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गई है और उसकी योजना के लिए ईंधन बन गई है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है और उसकी दुनिया में प्रतिद्वंद्वियों को हटाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहती है। वह तुम्हारे पास सीधे आरोप या खुली दुश्मनी लेकर कभी नहीं आती। इसके बजाय वह खुद को सहानुभूति, दया और मदद के झूठे प्रस्तावों की चादर में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरे दिल से यकीन करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लेकिन मैंने, माँ काली ने, उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने वह शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कहती है। मैंने उसकी आंखों में वह घृणा देखी है जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो। वो सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती, वह तुम्हें पूरी तरह से रुका हुआ, पराजित और टूटा हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी खुशी कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए, उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझकर चुना। वे उसके लिए कोई अजनबी नहीं है। वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से उसके साथ मिले हुए हैं, एक अदृश्य गठबंधन में। वो व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव उन जगहों पर है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कानाफूसी को सच बनाने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना कोई सवाल किए उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों की ओर झुक जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के वाहक बनने के लिए एकदम सही, आदर्श विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग उस जहर को काम नहीं करने देगा। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य आध्यात्मिक ढाल है, एक ऐसा कवच जिसे किसी भी मानवीय या शैतानी शक्ति द्वारा भेदा नहीं जा सकता। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी आस्था द्वारा सक्रिय करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, तुम्हें निर्देश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की, मेरी सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। अपनी प्रार्थना में कहो, माँ, मैं आपकी सुरक्षा को स्वीकार करती हूँ। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि उस अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वह अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब वह अपनी योजना के फलित होने तक इंतजार कर सकती है और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यही अत्यात्म विश्वास, यही अहंकार उसका विनाश करेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने उसके पर्दाफाश के लिए, उसके नाटक के अंत के लिए मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया है। वो अनजाने में ही, अपने ही धर्मों से सीधे उस स्पॉटलाइट में चली जाएगी जहां हर कोई उसे देख सकेगा। वो ऐसे शब्द बोलेगी जिन्हें उसने छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वो क्षण जल्द ही आ रहा है जब उसका मुखौटा हमेशा के लिए उतर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय या अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, एक झटके की तरह, लेकिन इसे स्वर्ग में बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है। हर विवरण को, हर छोटी छोटी घटना को,
इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा न जा सके। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण नहीं बचेगा। यह निर्विवाद, अटल और स्पष्ट सत्य होगा और यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में संदेह करने लगे थे, वे उस झूठ पर विश्वास करने के कारण शर्म से चुप हो जाएंगे। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े थे, वे आनंदित होंगे और अपनी निष्ठा में और भी मजबूत होंगे। और तुम, मेरे बच्चे, एक पीड़ित या विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के हाथों निर्दोष सिद्ध हुए एक विजेता के रूप में केंद्र में, मंच के बीचों बीच खड़े होंगे। क्या तुम मेरे शब्दों में वह आग, वह ज्वाला महसूस कर रहे हो? यह स्वर्ग के न्याय की आग है। यह मेरी क्रोध की आग है जो अधर्म के विरुद्ध जलती है। मैं यहाँ तुम्हें धीरे से, प्यार से फुसफुसाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जगाने के लिए आई हूँ। तुम्हें इन आने वाले दिनों में अनजान, बेरबर या भोला बनकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्षण आ रहे हैं जब तुम्हारी समझ की, तुम्हारी परख की परीक्षा होगी। तुम्हें जो कुछ तुम सुनते हो, जो देखते हो और जो तुम अपनी आत्मा में महसूस करते हो, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। छोटी से छोटी बात, एक अजीब सा फोन कॉल, एक भूला हुआ नाम भी वह सुराग हो सकता है जिसका उपयोग स्वर्ग मेरे द्वारा कही गई बातों की पुष्टि के लिए कर रहा है। किसी भी बात को सिर्फ एक संयोग समझकर झारिज मत करो। हर पल, हर घटना इस दिव्य आयोजन का, इस कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। इस समय तुम जो भी शब्द सुनते हो, जिससे भी बात करते हो, वह या तो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है या उससे विचलित करता है। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किसकी सुनते हो। हो सकता है कि अभी इसी पल तुम्हें अपने सीने में, अपने हृदय में एक भारीपन महसूस हो रहा हो। यह डर की वजह से नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में गूंजती सच्चाई को पहचान रही है। वो भारीपन जागरूकता का भार है। यह ईश्वर का तुम्हारा ध्यान इस गंभीर वास्तविकता की ओर आकर्षित करने का तरीका है कि तुम एक ही समय में युद्ध और विजय के एक गहरे आध्यात्मिक क्षण में जी रहे हो। तुम्हारे विरुद्ध भुगतान पहले ही हो चुका है, लेकिन स्वर्ग का जवाबी हमला, मेरा हमला, भी शुरू हो चुका है। तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम कोई लक्ष्य नहीं हो। तुम एक प्रगतिशील गवाही हो, एक चलती फिरती विजय गाथा हो। पर्दाफाश होने से ठीक पहले एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से एक अप्रत्याशित संपर्क के लिए तैयार रहो जिससे तुमने लंबे समय से बात नहीं की है। यह व्यक्ति एक ऐसी जानकारी लेकर आएगा जो पहली नजर में तो बहुत छोटी और महत्वहीन लगेगी, लेकिन यह उस बात से पूरी तरह मेल खाएगी जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। यह एक धागा होगा और जब तुम इसे खींचोगे तो दुश्मन की पूरी योजना, उनका पूरा षड्यंत्र एक पुराने स्वेटर की तरह उधड़ने लगेगा। यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वर्ग है जो तुम्हें धुंधृ स्पष्टता और सच्चाई की ओर ले जा रहा है। और उस महिला से जिसने वह भुगतान किया, मैं यह कहती हूँ, तुम्हारे धोखे के दिन गिने जा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी अंतरात्मा को पैसों से शांत कर लिया है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जीत पक्की कर ली है, लेकिन तुमने सिर्फ अपना पतन, अपनी निश्चित हार ही सुनिश्चित किया है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता कि तुमने अंधेरे में क्या किया है, लेकिन स्वर्ग ने हर पल को, हर विचार को, हर शब्द को दर्ज किया है। देवदूतों ने हर शब्द को लिखा है और वही माँ काली जो ईश्वर के सिंहासन की रखवाली करती है, अब अपनी तलवार खींचकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी है।
तुम्हारे झूठ को ईश्वरीय न्याय की सटीकता से चीरने के लिए तैयार। जिस व्यक्ति को तुमने पैसे दिए हैं, वह तुम्हारे काम के उजागर होने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। वे दूध को बचाने के लिए तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे। तुम अकेले खड़े रह जाओगे, उस सच्चाई का सामना करोगे जिससे तुम सोचते थे कि तुम हमेशा के लिए बच सकते हो। और वह व्यक्ति जिसे तुमने इतनी नफरत से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वही तुम्हारी योजनाओं के पतन का सामना करते हुए और भी मजबूती से और भी शान से खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे जो इसे पढ़ रहे हो, समझ लो कि यह निष्क्रियता का, इंतजार करने का नहीं, बल्कि कर्म का, एक्शन का क्षण है। पूरे अधिकार से, अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना करो। घोषणा करो कि तुम्हारे विरुद्ध बोला गया कोई भी झूठ जड़ नहीं पकड़ेगा। बोलो कि बोया गया हर अंधकारमय बीज फल देने से पहले ही मुरझा जाएगा। मैं तुम्हारे आगे आगे उन कमरों में, उन मीटिंग्स में जाऊंगी जहां तुम्हारा नाम लिया गया है, और मैं भ्रम पैदा कर दूंगी। जब भी तुम खुद को कमजोर या अकेला महसूस करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें अपनी शक्ति से भर दूंगी। मैं तुम्हारे धर्मों की रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। मैं तुम्हें हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से घेर लूंगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि तुम इस स्थिति से केवल जीवित ही नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह और भी ऊंचा उठकर निकलो। ईश्वर इस घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खतरा शुरू हो चुका है। वो क्षण शुरू हो चुका है, और जो जाल बिछाया गया था उसमें वे लोग पहले ही कदम रख चुके हैं जो बुद्ध को अछूत और चालाक समझते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उनकी योजना की जमीन, उनका आधार हिल रहा है, और जल्द ही उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने उनसे युद्ध किया, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए यह युद्ध लड़ने का चुनाव किया है। अंतिम भुगतान करने वाली यह महिला नहीं जानती कि उसका वह भुगतान उसके दूध के पतन के वारंट पर भी एक हस्ताक्षर था। वह सोचती है कि उसने तुम्हारे खिलाफ सत्ता, प्रभाव और शक्ति खरीद ली है, लेकिन सच तो यह है कि उसने वह जंजीर खरीद ली है जो उसे उसके ही धोखे में हमेशा के लिए बांध देगी। क्या तुम समझते हो कि स्वर्ग कैसे काम करता है? अंधेरे में किया गया कोई भी काम, कोई भी सोचा गया बुरा विचार ईश्वर की नजरों से, मेरी नजरों से नहीं बचता। न कोने में फुसफुसाई गई बातचीत, न देर रात के वो संदेश, न ही पैसों का वह छिपा हुआ लेन देन। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग रिकॉर्ड करता है, स्वर्ग सही समय का, दिव्य समय का इंतजार करता है, और अब वह सही समय आ गया है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें पहले से सूचित किया जा रहा है, ताकि जब पर्दा हटे तो तुम सदमे में या हैरान न खड़े हो, बल्कि उस बात को पहचानो जो तुम्हें पहले ही प्रकट कर दी गई थी। मैं उन हाथों को देख रही हूँ जिन्होंने वह भुगतान लिया। मैं उन आँखों को देख रही हूँ जिन्होंने उन पैसों को देखा और फिर मौन सहमति से, एक कुटिल मुस्कान के साथ ऊपर देखा। मैं उस मुंह को देख रही हूँ जिसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला दिया, जिसका मतलब था काम हो जाएगा। मैं उन दोनों के चेहरे पर वह विजय की झूठी मुस्कुराहट देख रही हूँ, यह मानते हुए कि तुम्हें कुछ पता नहीं था, कि तुम एक आसान शिकार थे। लेकिन ईश्वर और मैं उस कमरे में पहले से ही मौजूद थे जहाँ वे मिले थे। स्वर्ग की निगरानी से, मेरी निगरानी से कोई नहीं छिप सकता। इसलिए तुम्हें अभी से, इसी पल से सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले दिनों में तुम्हें इस महिला का असामान्य, अजीब व्यवहार देखने को मिल सकता है। वो शायद तुम्हारे और भी करीब आने की कोशिश कर सकती है, यह जानने के लिए, यह महसूस करने के लिए कि तुम्हें कुछ पता है या नहीं, या फिर
वह डर के मारे धुत को तुमसे दूर करना शुरू कर सकती है, तुमसे नजरें चुरा सकती है। किसी भी तरह धोखा मत खाओ। उसके काम प्यार या दोस्ती से नहीं, बल्कि गहरे डर से प्रेरित होंगे। जैसे जैसे खुलासे का दिन नजदीक आता जाएगा, उसका डर और भी गहरा होता जाएगा। तुम उसमें दरारें देखोगे। तुम देखोगे कि उसका स्वर, उसकी आवाज कैसे बदल रही है। वह तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से कैसे देख रही है। यह तुम्हारा कोई अंतर्ज्ञान या वहम नहीं है। यह भगवान द्वारा तुम्हें पहले ही बताई गई बातों की जीती जागती पुष्टि है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह जल्द ही और ज्यादा निडरता से और ज्यादा आक्रामकता से आगे बढ़ने लगेगा। वे ऐसी जगहों पर भी तुम्हारे बारे में बोलेंगे जहां तुम खुद का बचाव करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। वे उन लोगों के मन में संदेह के जहरीले बीज बोएंगे जो तुम्हारे साथ जुड़े हो सकते हैं या जुड़ने वाले थे। लेकिन भगवान कहते हैं, और मैं दोहराती हूँ, कि वे बीज बंजर जमीन पर गिरेंगे। तुम्हारा नाम पहले ही ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में सौंप दिया गया है, और कोई भी इंसान इसे छीन नहीं सकता। बोला गया हर झूठ घूमकर अपने मूल तक, बोलने वाले तक वापस लौट आएगा। हर अफवाह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही धूल में मिल जाएगी। और जिन लोगों को वे धोखा देने के बारे में सोचते हैं, वही लोग उन पर सवाल उठाने लगेंगे, उनकी नीयत पर शक करने लगेंगे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह संयोग है कि तुम यह सब अभी सुन रहे हो? नहीं, स्वर्ग उस सटीक, उस राज क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम्हारी आत्मा इस रहस्योद्घाटन में छिपी हुई गंभीरता और महान अवसर को समझने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत होगी। गंभीरता यह है कि तुम्हारे विरुद्ध भुगतान किया जा चुका है और दुष्ट योजना सक्रिय है। अवसर यह है कि तुम्हें पहले से जानने का, भविष्य को देखने का दिव्य लाभ दिया जा रहा है, ताकि तुम आध्यात्मिक अधिकार में एक योद्धा की तरह खड़े हो सको और हमले को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही रोक सको। यही इस संदेश का असली उपहार है। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह विजय की एक पूर्व घोषणा है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि शत्रु की हर योजना में, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो, एक खामी, एक कमजोरी होती है। चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, हमेशा एक दरार रहेगी, क्योंकि मानवीय बुराई कभी भी पूर्ण या परफेक्ट नहीं हो सकती। यहीं से ईश्वर प्रहार करेगा, यहीं से मेरा प्रकाश प्रवेश करेगा, यहीं से उनकी योजना का पतन शुरू होता है। और इस मामले में कमजोरी इसमें शामिल दोनों लोगों के अहंकार, उनके घमंड में है। महिला सोचती है कि वह बादियों से ज्यादा समझदार और चालाक है। पुरुष सोचता है कि अपने प्रभाव और पहुंच के कारण वह अछूत है, उसे कोई छू नहीं सकता। यही अहंकार उन दोनों को इस वास्तविकता से अंधा कर देता है कि उनका गठबंधन केवल उनके अपने स्वार्थ जितना ही मजबूत है। जैसे ही उनमें से किसी एक को भी डतरा महसूस होगा, वे धुत को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और वो क्षण उनके सोचने से भी तेजी से आ रहा है। तुम इस पतन को, इस सुलझन को चरणों में स्टेप बाय स्टेप देखोगे। पहले एक छोटी सी चूक होगी, कोई अनसुनी टिप्पणी जो तुम तक पहुंच जाएगी, कोई गलत जगह रखा हुआ दस्तावेज जो किसी और के हाथ लग जाएगा। शुरुआत में यह महत्वहीन लगेगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। यह पहला धागा होगा जो खींचा जा रहा है। फिर वह क्षण आएगा जब उनका कोई सहयोगी या दोस्त यह महसूस करते हुए चुपचाप खुद को उनसे दूर करना शुरू कर देगा कि कुछ गड़बड़ है। यह दूसरा धागा होगा और अंततः खुलासा एक बाढ़ की तरह, एक सुनामी की तरह आएगा। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सबूत बुद्बुद खड़ा हो जाएगा।
और जुद अपनी गवाही देगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। यह विजय तुम्हारी है। इसे थाम लो। अब आगे सुनो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से इसकी असली गहराई शुरू होती है। उस स्त्री के मन के भीतर झांको। मैं तुम्हें उसकी आत्मा के अंधेरे कोनों को दिखाती हूँ। उसकी ईर्ष्या केवल तुम्हारी भौतिक सफलताओं को लेकर नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व को लेकर है। वह तुम्हारे प्रकाश को देखती है, तुम्हारी हंसी में वह जीवन देखती है जो उसके भीतर मर चुका है। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके घावों पर नमक छिड़क रहा हो। तुम्हारी हर उपलब्धि उसे उसकी अपनी कमियों, उसकी अपनी असफलताओं और उसके खालीपन का एहसास कराती है। उसने अपनी खुशी को तुम्हारी हार से जोड़ लिया है। वह मानती है कि जब तक तुम गिरोगे नहीं, वह उठ नहीं सकती। यह एक विकृत, जहरीला तर्क है, लेकिन उसकी अंधेरी आत्मा इसी तर्क पर जी रही है। उसने महीनों, शायद सालों, तुम्हारी छोटी छोटी कमजोरियों को, तुम्हारे संवेदनशील पलों को, तुम्हारी हर उस बात को इकट्ठा किया है जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। वह एक ऐसी लाइब्रेरियन की तरह है जो तुम्हारे खिलाफ सबूतों की किताबें जमा कर रही है। जब तुम उसके सामने अपनी कोई चिंता व्यक्त करते हो तो वह सहानुभूति का नाटक करती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह उस जानकारी को अपनी साजिश की किताब में एक और अध्याय के रूप में दर्ज कर लेती है। उसने तुम्हारी उदारता को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार और तुम्हारी दया को तुम्हारी मूर्खता। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। और वह आदमी जिसे उसने अपना हथियार बनाया है, उसकी भी कहानी सुनो। उसके मन में तुम्हारे प्रति कड़वाहट इसलिए है क्योंकि वह उस सम्मान को तरसता है जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से मिलता है। उसे लगता है कि तुमने वह स्थान छीन लिया है जो उसका होना चाहिए था। शायद अतीत में कोई अवसर था जहां तुम सफल हुए और वह असफल रहा। शायद लोग तुम्हारी सलाह को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। यह छोटी छोटी बातें उसके अहंकार पर चोट करती रहीं, और समय के साथ यह चोट एक गहरे घाव में बदल गई। उस स्त्री ने बस उस घाव को कुरेद दिया, उसमें अपनी ईर्ष्या का जहर भर दिया और उसे एक हथियार के रूप में तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। वह आदमी सोचता है कि वह अपने अपमान का बदला ले रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह केवल उस स्त्री के अंधेरे खेल में एक मोहरा है। वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वह उस स्त्री की ईर्ष्या की लड़ाई लड़ रहा है। अब समझो कि स्वर्ग का जवाबी हमला कैसे काम कर रहा है। यह कोई बम या तलवार का हमला नहीं है। यह सूक्ष्म, शक्तिशाली और अचूक है। जिस दिन उस प्रभावशाली व्यक्ति को तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में जाना था, उसकी गाड़ी रहस्यमय तरीके से खराब हो गई। उसे लगा यह महज एक संयोग है, लेकिन यह स्वर्ग का हस्तक्षेप था। जिन दस्तावेजों को उसे पेश करना था, वे रहस्यमय तरीके से उसकी फाइल से गायब हो गए और बाद में किसी और फाइल में मिले जहां उनका कोई मतलब नहीं था। उसे लगा यह उसकी अपनी लापरवाही है, लेकिन यह स्वर्ग की दिव्य व्यवस्था थी। जिन लोगों से वह तुम्हारे खिलाफ बात करने वाला था, वे अचानक किसी जरूरी काम से शहर से बाहर चले गए। एक एक करके उसके हर हथियार को कुंद किया जा रहा है, उसकी हर योजना में बाधा डाली जा रही है, और उसे यह एहसास भी नहीं है कि यह सब क्यों हो रहा है। वह हताश हो रहा है। उसे लग रहा है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ काम कर रहा है और वह सही है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। और वह स्त्री, वह यह सब देख रही है और बेचैन हो रही है। उसे लग रहा है कि उसकी योजना में देरी हो रही है। वह उस आदमी पर और दबाव डालेगी।
वह उसे और उकसाएगी और इसी दबाव में वे दोनों गलतियां करेंगे। वे जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो उनकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। वे यह नहीं समझते कि वे समय के खिलाफ नहीं दौड़ रहे हैं, वे मेरे खिलाफ, माँ काली के खिलाफ दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में उनकी हार निश्चित है। इस दौरान तुम्हारा काम क्या है? मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा काम है अपनी शांति बनाए रखना। शत्रु चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया करो। वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो, तुम चिल्लाओ, तुम खुद का बचाव करने के लिए दूसरों के पास जाओ। वे चाहते हैं कि तुम उनकी गंदगी में उतरो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, शांत रहो, अपनी गरिमा बनाए रखो। जब तुम्हें अपने खिलाफ कानाफूसी सुनाई दे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कि यह उस हारते हुए दुश्मन की आखिरी चीखें हैं। जब कोई तुमसे आकर उन अफवाहों के बारे में पूछे तो शांति से कहो, सत्य की हमेशा जीत होती है। तुम्हें अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ओर से तुम्हारी बेगुनाही का ऐलान करूंगी और मेरी आवाज ब्रह्मांड में गूंजेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब बदलनी चाहिए। अब केवल सुरक्षा मत मांगो, अब विजय की घोषणा करो। हर सुबह उठकर कहो, आज का दिन मेरी जीत का दिन है। मेरे खिलाफ रची गई हर साजिश आज विफल हो जाएगी। जो गड्ढा मेरे लिए खोदा गया है उसमें मेरे दुश्मन खुद गिरेंगे। मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। तुम्हारे शब्द जब वे विश्वास से निकलते हैं तो वे आध्यात्मिक दुनिया में शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं। वे देवदूतों को काम करने का अधिकार देते हैं। वे अंधकार की शक्तियों को पीछे धकेलते हैं। देखो, उनकी दोस्ती में पहली दरार पड़नी शुरू हो गई है। वह स्त्री उस आदमी पर दोष मढ़ने लगी है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा। वह आदमी उस स्त्री पर आरोप लगा रहा है कि उसने उसे पूरी जानकारी नहीं दी। उनका गठबंधन जो स्वार्थ और घृणा पर बना था, अब दबाव में टूटने लगा है। वे एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। वे एक दूसरे के फोन कॉल रिकॉर्ड करने लगे हैं, एक दूसरे के संदेशों को बचाने लगे हैं, ताकि जब पर्दाफाश हो तो वे खुद को बचा सकें। वे नहीं जानते कि वे जो सबूत एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं, वही सबूत तुम दोनों को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्वर्ग उनकी ही चालाकी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। एक और संकेत सुनो, जल्द ही तुम्हें एक उपहार मिलेगा, एक ऐसा उपहार जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति से आएगा जो तुम्हारी स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता। यह उपहार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे अच्छे चरित्र का एक सार्वजनिक प्रतीक होगा। यह ठीक उस समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा हमला करने की योजना बना रहे होंगे। यह उपहार दुनिया को एक संदेश देगा कि तुम सम्मानित हो, तुम मूल्यवान हो। यह उनके झूठ के सामने स्वर्ग का सत्य होगा। यह एक छोटा सा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। और अब मैं तुम्हें उस दिन के बारे में बताती हूँ जब सब कुछ उजागर होगा। यह कोई साधारण दिन नहीं होगा। यह एक ऐसा दिन होगा जब बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। शायद कोई समारोह, कोई उत्सव या कोई महत्वपूर्ण बैठक। वह स्त्री और वह पुरुष दोनों वहां मौजूद होंगे, यह सोचकर कि यह तुम्हारे अपमान का अंतिम चरण है। वे आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन उस दिन कोई तीसरा व्यक्ति, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खड़ा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे दोनों अपना सहयोगी समझते थे, लेकिन जिसकी आत्मा ने सच्चाई का पक्ष लेने का फैसला कर लिया होगा। वह व्यक्ति सबके सामने उन दोनों की बातचीत का एक टुकड़ा पेश करेगा या शायद एक संदेश दिखाएगा।
वह यह सब बिना किसी गुस्से के बस एक तथ्य के रूप में पेश करेगा और उस एक सबूत के सामने आते ही सन्नाटा छा जाएगा। हर कोई उस स्त्री और उस पुरुष की ओर देखेगा। उनके चेहरे से रंग उड़ जाएगा। उनके मुखौटे एक झटके में उतर जाएंगे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा। उनका झूठ नंगा होकर सबके सामने खड़ा होगा। और उस पल में मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस खड़े रहना है और देखना है कि कैसे स्वर्ग अपना न्याय करता है। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, लेकिन उनकी आंखों में संदेह नहीं, बल्कि सम्मान और सहानुभूति होगी। वे समझेंगे कि तुम कितने समय से इस खामोश हमले को झेल रहे थे। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत मानी जाएगी। तुम्हारा संयम तुम्हारी कायरता नहीं, बल्कि तुम्हारी गरिमा माना जाएगा। इस खुलासे के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे अपने आप खुल जाएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे माफी मांगने के लिए वापस आएंगे। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। तुम इस परीक्षा से एक घायल सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्ध योद्धा की तरह निकलोगे, जिसके कवच पर जीत के निशान हैं। और वे दोनों, उस स्त्री को उस समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जिसमें वह इतना सम्मान चाहती थी। उसका सबसे बड़ा डर, अनदेखा किया जाना, उसकी हकीकत बन जाएगा। और वह आदमी जिसने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, वह अपना प्रभाव और अपनी विश्वसनीयता दोनों खो देगा। लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे। उसने जो पैसा लिया था, वह उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। वे दोनों अपने ही बनाए एकांत के में कैद हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, डरो मत। अपनी थोड़ी ऊंची रखो। अपनी आत्मा में विश्वास की ज्वाला को जलाए रखो। तुम एक दिव्य नाटक के अंतिम चरण में हो और इस नाटक का अंत तुम्हारी शानदार जीत के साथ लिखा जा चुका है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सोते हो, मैं तुम्हारे सपनों की रक्षा करती हूँ। जब तुम जागते हो, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करती हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देती हूँ। यह याद रखो, अंतिम भुगतान हो चुका है। हमला शुरू हो चुका है, लेकिन जवाबी हमला जो स्वर्ग से हो रहा है, वह अजय है। और तुम, मेरे बच्चे, तुम विजेता पक्ष में हो। बस खड़े रहो, देखते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी गरिमा है। और इस लड़ाई में तुम पहले ही जीत चुके हो। जय मां काली। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शांति लौट रही है और तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है। स्वर्ग ने यह तय कर दिया है, और जब स्वर्ग कुछ तय कर लेता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा दिव्य है जिसे स्वर्ग ने अब तक अपने सीने में एक अनमोल रत्न की तरह छिपा रखा था, इस इंतजार में कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना और तुम्हारा हृदय इसे पूरी तरह से ग्रहण करने और इसकी गहराई को समझने के लिए तैयार हो सके। स्वर्ग जानता था कि समय से पहले दी गई चेतावनी केवल भय पैदा करती है, लेकिन सही समय पर दिया गया ज्ञान विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। और मेरे प्यारे बच्चे, वह क्षण, वह दिव्य मुहूर्त अब आ गया है। यह वही क्षण है। इसमें एक पल की भी देरी मत करो, क्योंकि समय का हर एक कण जो अब तुम गंवाओगे, वह केवल रेत की तरह तुम्हारे हाथों से नहीं फिसलेगा, बल्कि वह तुम्हारे विरुद्ध खड़े शत्रुओं के किले को मजबूत करेगा। अगर तुम देर करोगे
तो नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। घाव गहरे हो जाएंगे और जो लड़ाई आज आसानी से जीती जा सकती है, वह कल एक अंतहीन संघर्ष में बदल जाएगी। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इन शब्दों को केवल एक और आध्यात्मिक संदेश मानकर आगे बढ़ जाओगे, तो मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, तुम बाद में इस तरह पछताओगे जैसे एक प्यासा रेगिस्तान में नखलिस्तान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। तुम उस क्षण को याद करोगे जब स्वर्ग ने तुमसे सीधे बात की थी, और तुम चाहोगे कि काश तुमने सुना होता। पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से भी अदृश्य दुनिया में, उस लोक में जिसे तुम्हारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, बहुत भारी हलचल है। यह कोई साधारण हलचल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भूचाल है। दो लालची और अंधेरे से बंधी आत्माएं, जिनकी आत्माओं पर लोभ और ईर्ष्या का घना कोहरा छाया हुआ है, एक ऐसा षड्यंत्र रच रही हैं, जो किसी मकड़ी के जाले से भी ज्यादा जटिल और घातक है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है, एक ऐसा युद्ध जो शब्दों से, कानाफूसी से और धोखे से लड़ा जा रहा है। इनमें से एक स्त्री है, एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में तुम अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते कि वह ऐसा कर सकती है। उसका चेहरा मासूमियत का मुखौटा पहने हुए है, उसकी बातें शहद में डूबी हुई हैं, और उसका व्यवहार ऐसा है मानो वह तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी हो। लेकिन उस मुखौटे के पीछे, उस मीठी जुबान के नीचे, एक ऐसा हृदय है जो ईर्ष्या की आग में जल रहा है। वह चुपचाप, बड़ी ही सावधानी से तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की, तुम्हारी बर्बादी की एक विस्तृत योजना बना रही है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारी हर मुस्कान को एक चुनौती समझती है, और तुम्हारी हर सफलता उसके कलेजे में एक भाले की तरह छुपती है। वो एक एक करके किश्तों में पैसे दे रही है, मानो वो कोई सौदा नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी आत्मा के टुकड़े खरीद रही हो। हर भुगतान के साथ उसने चुप्पी खरीदी है, हर भुगतान के साथ उसने चालाकी खरीदी है, और हर भुगतान के साथ उसने विश्वासघात खरीदा है। अब हाल ही में उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। यह अंतिम किश्त थी, वह आखिरी कील जो वह तुम्हारे ताबूत में ठोकना चाहती थी। यह उसके षड्यंत्र का चरम था, वह क्षण जब उसने अपनी सारी काली ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। स्वर्ग ने यह सब देखा है। एक भी पल ऐसा नहीं था जब हमारी नजरें उस पर से हटी हों। भौतिक दुनिया में, यहाँ पृथ्वी पर, यह एक साधारण लेनदेन जैसा लग रहा था। शायद किसी कैफे की मेज के नीचे से एक लिफाफा खिसकाया गया, या एक ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया जिसका कोई निशान नहीं छोड़ा गया। पैसों का लेनदेन, एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर अथाह द्वेष और घृणा छुपी थी। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस लेनदेन की गूंज एक युद्ध के ढोल जैसी थी, जिसकी आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता जो तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उदास हो गए। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए चिंता उतर आई। राक्षस जो हमेशा प्रकाश के पतन की प्रतीक्षा करते हैं, यह देखकर खुश होकर मुस्कुराए और जश्न मनाने लगे। और भगवान सर्वशक्तिमान आगे बढ़ गए, क्योंकि वे इसका गहरा और अंतिम मतलब समझते थे। वे जानते थे कि एक रेखा खींच दी गई है, एक चुनौती दे दी गई है, और अब स्वर्ग को इसका जवाब देना होगा। यदि तुम मुझ पर, माँ काली पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति को पहचानती है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि तुम्हारी सहमति का एक प्रतीक होगा। यह तुम्हारी घोषणा होगी कि तुम स्वर्ग के पक्ष में खड़े हो। और माँ काली का अजय आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। तुम्हारा लिखा हर एक अक्षर एक मंत्र बन जाएगा,
एक कवच बन जाएगा जो तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं वह कोई साधारण प्यादा नहीं है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके शब्द वजन रखते हैं और जिसकी पहुंच बहुत गहरी है। वह ऐसी जगहों पर जा सकता है जहां तुम अभी नहीं जा सकते, ऐसे दरवाजे खटखटा सकता है जो तुम्हारे लिए बंद है, और ऐसे कानों में जहर घोल सकता है जो तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनते। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर, उन महफिलों में बदनाम कर सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया भी नहीं गया। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं कर रहा। पैसा तो केवल एक माध्यम है। असली वजह तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और कड़वाहट है, एक पुरानी गांठ जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से और हवा दे दी है, उसे एक धधकती आग की तरह भड़का दिया है। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, यह एक समझौता था, एक शैतानी अनुबंध जिस पर अदृश्य स्याही से हस्ताक्षर किए गए थे। तुम्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने का समझौता, तुम्हारी छवि, तुम्हारी प्रतिष्ठा जिसे तुमने सालों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे खराब करने का समझौता, तुम्हारे भाग्य को जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे रोकने और उस पर ताला लगाने का समझौता, और दूसरों को, तुम्हारे सहयोगियों को, तुम्हारे मित्रों को, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी नियत पर संदेह कराने का समझौता। मैं तुम्हारी माँ काली आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इस गतरे को चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर नहीं संभाला जा सकता। यह इतना गंभीर हो चुका है कि अब सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वो व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया है वह अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है। वह सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसके तरकश में बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो तीर की तरह चुभेंगे। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो सच लगे और तुम्हारी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को खत्म करना, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना और तुम्हें एक ऐसी दलदल भरी लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी, एक ऐसी लड़ाई जो तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगी। और वो स्त्री, वो षड्यंत्रकारी सोचती है कि वह अछूत है, कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी सफाई से छिपा रखे हैं। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है, तुम्हारी तारीफ की है और तुमसे सहानुभूति के मीठे शब्द कहे हैं। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का इतना बेहतरीन नाटक किया है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही विश्वासघात की काली नदी में डूब चुकी है। भगवान ने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत, उसके भेजे हुए संदेशों को देखा है। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी असुरक्षाओं पर चर्चा करते हैं तो वह कैसे शैतानी हंसी हंसती है। भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती तब वे तुम्हें कैसे और कहां चोट पहुंचाने की साजिश रचते हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। तुम इन शब्दों को इसलिए पढ़ रहे हो, तुम मेरी आवाज को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने स्वयं ईश्वर से प्रार्थना की है, उनसे अनुमति मांगी है कि मुझे बिना किसी और देरी के तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दे। यह खतरा इतना नजदीक आ चुका था कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता था।
यह चैन, यह दुष्चक्र पहले ही शुरू हो चुका है। जहर फैलना शुरू हो गया है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस जहर को अमृत में बदलने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में, तुम्हारी आस्था में है। अपनी आंखें खोलो, अपनी आध्यात्मिक आंखों को, जिन्हें तुमने शायद बंद कर रखा है। सतर्क रहो। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर, उनके शब्दों पर और उनकी ऊर्जा पर ध्यान दो। किसी भी बात को, किसी भी घटना को हल्के में मत लो। एक बात जान लो और इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यह भुगतान, यह अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। यह ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने लगा था। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी जीत है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था, क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया विशाल दरवाजा खुलने लगा था। एक ऐसा अवसर सामने आ रहा था जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता था। उस स्त्री ने यह देखकर मुस्कुराया तो सही, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरी काली ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी। नहीं, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारी असफलता की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी बाहर बढ़ जाएंगे। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया और यह घिनौना समझौता कर लिया। मुझे लगता है कि वह मानती है, उसे पूरा विश्वास है कि उसने यह सब तुमसे और दुनिया से छिपा लिया है। लेकिन ईश्वर ने मेरे आग्रह पर उसे और उसकी साजिश को सही समय पर बेनकाब करने का फैसला किया है, ताकि तुम न केवल इस खतरे से सुरक्षित रहो, बल्कि इस घटना के बाद और भी ज्यादा ऊपर उठो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे। हमारी रणनीति इस खुलासे का, इस हमले का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पूरे दिल से, पूरी एकाग्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने जीवन में अपनी आवाज में अधिकार लेकर यह घोषणा करनी है कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झूठ सफल नहीं होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा, अपनी माँ काली का नाम पुकारना है, क्योंकि इस विशेष घड़ी में, इस युद्ध में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे ही नियुक्त किया गया है। मैं तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर लड़ूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी प्रार्थना की ऊर्जा चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। यह इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी सोच नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह बेचैन है। उसके अंदर हमला करने की आग जल रही है और वह सही मौके की, तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से, जब तुम तैयार न हो, तब पकड़ना चाहते हैं। एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं, जब तुम्हारी ढाल नीचे हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा। प्रकाश, मेरा दिव्य प्रकाश, तुम्हें एक अभेद्य किले की तरह घेरे रहेगा। तुम्हारे हर कदम को मैं स्वयं नियंत्रित करूंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया है, वह जाल ही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे दूध ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था, वह उनके हाथों में राख हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, दुनिया के सामने ऐसे ध्वस्त हो जाएगी जैसे कागज का महल हवा में रह जाता है। और जब ऐसा होगा,
तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का पालन किया, क्योंकि तुमने प्रार्थना की, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। अभी भी इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया जाना था। वे उन लोगों के रास्ते बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकते थे, और वे ऐसी अप्रत्याशित देरी कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो। अपनी प्रार्थनाओं से तूफान खड़ा कर दो। अपने भाग्य पर जीवन की बात करो, सफलता की बात करो, अपने नाम पर सुरक्षा की बात करो, अपनी प्रतिष्ठा पर ईश्वर का वचन बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द, एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर से एक आवाज आएगी, यही है, यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहरन महसूस होगी, एक बिजली सी कौंधेगी। तुम इन शब्दों को याद रखोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरे हाथ को देखोगे, जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने मासूमियत के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा पिघलने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह भी अपनी भूमिका को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक बहती नदी की तरह सामने आएगी, और जब आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने बंधनों के कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई की घोषणा कर रही होगी। इससे तुम नष्ट नहीं होगे मेरे बच्चे, इससे तुम और भी ज्यादा मजबूत होगे। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे बाढ़ के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस व्यक्ति की हताशा का, उसकी निराशा का आखिरी कदम था, जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को रोक नहीं सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है, तो स्वर्ग को तुम्हारी ओर से पूरी शक्ति से, बिना किसी सीमा के काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को महसूस कर रहे हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह अभी, इसी वक्त तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, और ईश्वर ने तुम्हें इस बात का जीता जागता सबूत, एक जिंदा गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र, सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, मेरी इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम स्वर्ग की अजय सेनाओं से घिरे हुए हो, और मैं, माँ काली, इस युद्ध के समाप्त होने तक और उसके बाद भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, और यह युद्ध तुम्हारी शानदार जीत के साथ समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वो तुम्हारे आसपास ही घूमती है, शायद तुम्हारे काम की जगह पर या तुम्हारे सामाजिक दायरे में। वो तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि उसने तुम्हारा विश्वास जीता है,
बल्कि इसलिए कि उसने दुध को इस तरह स्थापित किया है, इस तरह तुम्हारी दुनिया में पिरोया है, जैसे वो तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से ज्यादा, यहाँ तक कि तुम्हारे शुभचिंतकों से भी ज्यादा ध्यान से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गई है और उसकी योजना के लिए ईंधन बन गई है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है और उसकी दुनिया में प्रतिद्वंद्वियों को हटाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहती है। वह तुम्हारे पास सीधे आरोप या खुली दुश्मनी लेकर कभी नहीं आती। इसके बजाय वह दूध को सहानुभूति, दया और मदद के झूठे प्रस्तावों की चादर में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरे दिल से यकीन करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लेकिन मैंने, माँ काली ने, उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने वह शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कहती है। मैंने उसकी आंखों में वह घृणा देखी है जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो।